तो बहुत ही जबरदस्त गेट का PYQ है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर हम लोग अपना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाएं तो दो ऑप्शन हमें ऐसे ही एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डिस्कशन करते हैं उस पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ 2L, ये देखो ये रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड है 2L लेंथ का, ये वाला, ठीक है। इज फिक्स टू अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस R, इसे हम लोग एक सिलेंडर के साथ अटैच कर दिए, ये है सिलेंडर, इसके साथ इस रॉड को अटैच कर दिए एज शोन इन द फिगर। वर्टिकल फोर्सेस ऑफ, इस रॉड पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं P और P, ठीक है, are applied at the two ends as shown in the figure. The shear modulus of the cylinder is G and the Young's modulus is E. shear modulus cylinder का G है, Young's modulus E है। The vertical deflection at point A is, ठीक है, पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये टॉर्सन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ना तो एक्सियली लोडेड मेंबर्स इन सब का क्वेश्चन नहीं है, टॉर्सन का क्वेश्चन है। और टॉर्सन में हमें जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकाले, जैसे थीटा का ही बात करें, TL/GJ, यहाँ पे शेयर मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, ना कि यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो जिन जिन ऑप्शंस में आपको यंग्स मॉडुलस दिख रहा है, उन ऑप्शंस को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचता है तो ही या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वे में इसको दो ऑप्शन को उड़ा दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, तो 50% चांसेस है कि सही होने का, ठीक है। तो तुक्का भी लगाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग सोच समझ के लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया कि यहाँ पे ई इन्वॉल्व है, ई तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता ना, यंग्स मॉडुलस कैसे इन्वॉल्व होगा जब ये टॉर्शन का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो ये हम लोग पहली बात हो गई। अब इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर सिलेंडर है, ये रॉड है, ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये रॉड है, इस पे पी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस रॉड पे। तो सेंटर पे एक टॉर्क आएगा, मोमेंट आएगा P मल्टीप्लाई बाय 2L, ठीक है। इस मोमेंट के वजह से ये रॉड में ट्विस्ट होगा ये, ठीक है। ट्विस्टिंग कपल है ना, ये ट्विस्टिंग मोमेंट है ना ये, तो रॉड कुछ ट्विस्ट होगा थीटा एंगल से। लेटर सपोज कि रॉड जो है ट्विस्ट है, रॉड सिलेंडर जो है वो थीटा एंगल से ट्विस्ट होगा, तो रॉड भी थीटा एंगल से ट्विस्ट होगा। तो रॉड जब थीटा एंगल से ट्विस्ट होगा तो ये कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा ना, और यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही निकालना है हमें ले दे करके। तो फिर से इसको डिस्कशन कर देते हैं। ये यहाँ पे सेंटर पे एक टॉर्क आएगा, और ये टॉर्क जो है इस यहाँ पर इस पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट लगाएगा, इस पे ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएगा तो ये ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा, तो ये भी तो रॉड भी तो ट्विस्ट होगा थीटा एंगल से। तो रॉड थीटा एंगल से ट्विस्ट होगा तो कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है TL/GJ, ठीक है। T कितना है, P मल्टीप्लाई बाय 2L इंटू L अपॉन G। J कितना होता है, π/32 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, D की पावर 4, D कितना 2R की पावर 4, ठीक है। अच्छा थीटा को हम लोग ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन बाई L ये लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई L। tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा वो आ जाएगा P इंटू 2L इंटू L इंटू L डिवाइडेड बाई G इंटू π/2 R की पावर 4। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4PL³ बाई G π/R की पावर 4। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निपटा दिए।